डिमांड है बच्चों, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कमेंट में कि सर चैप्टर 2 कब डालोगे। ध्यान से सुनना, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान से सुनना बच्चों, टॉपिक क्या कहता है। इसमें हमें 3 टॉपिक की बात करनी है। नंबर 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर 2 बच्चों रिलेशन, नंबर 3 बच्चों फंक्शन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन है। पहले हम इसके पहले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, बड़े ही ध्यान से सुनना। टॉपिक का क्या नाम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चों मान लो आपके पास A एंड B 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें कोई एलिमेंट हो, मतलब जो एम्प्टी ना हो। 2 आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हैं और आपको इनका क्रॉस निकालना है। तो बच्चों इनका जो क्रॉस निकाला जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर जो x होगा वो बिलोंग करेगा A से, जो y होगा वो बिलोंग करेगा बच्चों B से। मतलब x y के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसका रिजल्ट आएगा। जो x है वो A से बिलोंग करेगा, जो y है वो B से बिलोंग करेगा। बच्चों इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो ऑर्डर्ड होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लेन में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट के अंदर x और y जो होता है बच्चों, उस फॉर्म में हमें इसका रिजल्ट दिखाना होता है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट बिटवीन 2 sets in the form of ordered pair. In the form of ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर हम 2 सेट का प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों, तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग A इक्वल 1,2, B इक्वल 3,4। मुझे A क्रॉस B निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे? इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, 1 into 3 कभी 3 लिख दो। आपको क्या करना है? 1,3 इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4 की फॉर्म में आपको रिजल्ट लिखना है। आप देख सकते हो ये xy की फॉर्म में है और इसमें जितने भी x वाले एलिमेंट है वो बिलोंग A से कर रहे हैं। जैसे 1 A से बिलोंग करेगा, 2 भी A से बिलोंग करेगा, पर 3 4 किससे बिलोंग करेगा बच्चों? B से। बात समझ पा रहे हो? तो हम कह सकते हैं कि 2 सेट का प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कर देना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सिंपल। बच्चों कुछ और बातों को ध्यान रखते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अगर हम बच्चों आपको ध्यान रखना है, मान लो आपके पास कोई A सेट है, कोई B सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बताना है। तो
तो आपको क्या करना है, ए के एलिमेंट इंटू बी के एलिमेंट। ए में एलिमेंट कितने हैं 2, बी में कितने हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में 6। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बच्चों अगर दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं तो x दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और y भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूं क्या, मान लो लिखा है x, y इक्वल 3, 4, तो इस केस में x मस्ट बी इक्वल टू 3, y मस्ट बी इक्वल टू 4। बात ठीक बच्चों। अब एक होता है, मान लो आपको a गिवन है -1, 1 कह रहा है a क्रॉस a निकालो। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 3 सेट्स। बच्चों ये आता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये किस फॉर्म में आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। मतलब यहाँ पे x होगा, y होगा और z होगा। वीडियो पॉज करो। अब हम 2.1 की कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चों, कहता है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना बच्चों। इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो लिखा जा सकता है x/3 + 1 इक्वल 5/3। सेम y - 2/3 इक्वल 1/3 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। अब x/3 इक्वल 5/3 - 1, x/3 इक्वल 2/3। ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। ऐसे यहां से y इक्वल 1/3 प्लस 2/3, तो y कितना आ जाएगा 3/3 दैट इज 1। तो हम कह सकते हैं x 2 है और y 1 है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द सेट A has 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है 3 एंड सेट B 3, 4, 5। अब वो B दे रखा है लेकिन एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B भी कितना है 3। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। हमें क्या निकालना है A क्रॉस B। अभी तो बताया था Na इंटू NB। Na कितना है 3 इंटू 3 दैट इज 9। जल्दी से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ G इक्वल 7, 8, H इक्वल 5, 4, 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो बच्चों हमें इतना पता है, एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होंगे जब तक वो सेम ही सेट ना हो। अगर एक का ऐसे करेंगे तो एक ही बात रहेगी, लेकिन अगर हम दो सेट का प्रोडक्ट करते हैं A क्रॉस B अलग आता है और B क्रॉस A अलग आता है बच्चों, जब तक वो दोनों सेम सेट ना हो। तो बच्चों यहाँ पे उसने कहा G क्रॉस H बताओ और H क्रॉस G बताओ, तो निकालते हैं G क्रॉस H। G क्या है हमारे पास 7, 8, H क्या है 5, 4, 2। तो प्रोडक्ट करो इसका 7, 5, 7, 4, 7, 2। सेम हेयर, अब 8 की होगी तीनों से 8, 5, 8, 4 और 8, 2। अब आप लोगों को खुद निकालना है H क्रॉस G। अगर नहीं निकलता है तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताने सही है गलत है।
इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत है तो सही लिखो, बताओ सही गलत है या सही है या गलत है। P दे रखा है, Q दे रखा है, P क्रॉस Q। बच्चे इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 हैं, तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे, 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं, तो सही क्या होगा, सही निकाल दो बच्चों। तो P क्रॉस Q क्या होना चाहिए, P क्रॉस Q होना चाहिए इसका M की N से, M कोमा N, M की M से, M कोमा M, N की N से, N कोमा N, N की M से, N कोमा M। क्लियर है बच्चों ये बात। अब आप लोगों का P क्रॉस Q निकल गया सही है, इसने पूछा था गलत है तो सही बताओ। अब ये वाली सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। पहली बात तो ये गलत, इफ A and B are non empty set then A cross B is a non empty set of ordered pair xy such that, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट पूछा सही है गलत है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। A क्रॉस B है और उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो xy में आएगा और x A से बिलोंग करेगा, y B से बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट गिवन है जो सही है बच्चों। A 1,2 है, B 3,4 है। देन एक बात ध्यान देखना, B इंटरसेक्शन 5 होता है, हमने पढ़ा था। अगर हम 5 से इंटरसेक्शन किसी भी सेट का निकालेंगे तो 5 तो आएगा, और 5 की किसी से भी क्रॉस करो बच्चों, 5 तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो एम्प्टी ही रिजल्ट आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्या है, -1,1 कह रहे हैं A क्रॉस A मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर पेयर निकाला था, अब ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करना है। इसको निकालने से पहले ऑर्डर पेयर निकाल लो, मतलब A क्रॉस A, -1,1 -1,1 क्या आएगा बच्चों, -1, -1, -1, 1, 1, -1 एंड 1, 1। अब ये आ गया हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A का। हमें निकालना क्या है, A क्रॉस A। A क्या है, -1,1 और ये A क्रॉस A ये आया है, A क्रॉस A सॉरी, -1, -1, -1, 1, 1 बच्चों। अब इसका क्रॉस हम कर रहे हैं, कैसे होगा ध्यान से देखना। इसको इसके साथ पहले ये फिर ये, -1, -1, इसी को इसके साथ, -1, -1, इसी को इसके साथ, -1, 1, इसी को इसके साथ, -1, 1, जैसे ये हो गए 4 ऐसे ही ये पहले 1 आएगा, 1, -1, जहां जहां -1 है 1 कर दो, -1, 1, 1, 1, ये है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर है बच्चों। अब इधर ध्यान दो, कहता है 6 क्वेश्चन, A क्रॉस B दे रखा है आपको। जब आपने A क्रॉस B निकाला है तो x A से बिलोंग करेगा, y B से बिलोंग करेगा, तो इसमें A और B पूछ रहा है। और A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हैं बच्चों, 4। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट जब ही होंगे जब A में 2 हो और B में 2 हो, तभी तो होंगे बच्चों। अब ये किससे बिलोंग करेगा, A से, ये भी, ये तो है ही सेम, ये दोनों भी। तो A में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A और B, तो A सेट क्या होगा, A, B, और B में x होगा, y होगा, ये दोनों भी तो वही हैं। तो B सेट क्या होगा बच्चों, x, y। बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है, आपको वेरीफाई करनी है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन C इक्वल है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। ये हमें वेरीफाई करना है। आपको A B C D दे रखा है। अब आप क्या करोगे, पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लोगे, फिर क्रॉस करोगे, फिर इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, पहले इन दोनों का क्रॉस करोगे, इन दोनों का क्रॉस करोगे, फिर देखोगे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों सेम आएंगे बच्चों। और फिर A क्रॉस C तो आप निकालोगे, A की क्रॉस C से करी होगी आपने, और B की क्रॉस निकलेगी बच्चों, B की क्रॉस है D से, B की क्रॉस D से। आप B की क्रॉस D से निकालोगे, तो जब B की क्रॉस D से निकालोगे तो A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है। नहीं होता तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, पूछो बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
कहता है लेट a इक्वल 1,2, b इक्वल 3,4, राइट a क्रॉस b, निकाल दो a क्रॉस b। क्या आएगा बच्चों 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 आ गया। हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b? नंबर ऑफ सबसेट आपको बताया था बच्चों, क्या होते थे 2 की पावर n। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 4, 2 की पावर 4 कितना होगा बच्चों 16। इसके 16 सबसेट बनेंगे, उनको लिखना है बच्चों। कैसे लिखोगे आप? पहले 5 होता था, फिर एक एक एलिमेंट, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4। आपको सिखाया है सेट की, वीडियो में जाके देखो, और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखा है पूरे प्लेलिस्ट का, वहां पर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वहां से भी सारी चीज हमने सीखी। नहीं होता है अगर तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए बच्चों। 9 और 10 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। कहता है a and b be two sets such that na equal to 3 and b equal to 2. If this are in a cross b, find a and b. इस बार उल्टा पूछ लिया, इस बार a और b पूछ रहा है कुछ एलिमेंट देके। बच्चों जब इसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें 3 है और b में 2 है, और जब हमने a क्रॉस b निकाले हैं तो x वाले एलिमेंट a में होंगे, y वाले b में होंगे। तो जितने भी x वाले एलिमेंट है वो a में होंगे, है ना। x है, y है, z है, और a में कितने एलिमेंट है 3, वो 3 ही है, और तीनों मिल गए। तो a क्या होगा बच्चों x y, सिंपल तो है ना बच्चों। और 1 2 1, दो ही तो एलिमेंट है 1 2, ये किसमें है b में, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट में 2 है, तो b में 2 ही एलिमेंट है, तो 1 2 ही तो होगा। आगे आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a है 9 एलिमेंट। बच्चों जब a क्रॉस a में 9 एलिमेंट हैं, आप खुद सोचो तो a में कितने एलिमेंट होंगे 3, तभी तो 9 आ रहे होंगे ना। अब इनमें से आपको 2 दे रखे हैं, अगर a क्रॉस a है तो x भी a से बिलोंग करेगा और y भी a से बिलोंग करेगा, तो ये भी a में, ये भी a में, ये भी और ये भी। a में 3 एलिमेंट है, -1 है, 0 है, 0 मिल गया, 1 है, तीनों मिल गए। तो a क्या होना चाहिए बच्चों -1, 0, 1। अब हमें निकालना क्या है a क्रॉस a, क्योंकि पूछ रहा है आपको a क्रॉस a की तो 2 ही दे रखे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट बता दो, तो निकाल दो, सारे निकल जाएंगे बच्चों। तो जो आएंगे उसमें से 7 रिमेनिंग होंगे। -1 की -1 से लिखूंगा भाई, इसी का क्रॉस इसी से, तो मैं क्या करूंगा -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। तो क्या होंगे एलिमेंट, ध्यान से देखना बच्चों, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0 और 1, 1। क्लियर है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिलेशंस के साथ मिलेंगे बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 2.2 ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 2.1 का। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी अब ना भूलें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं बच्चों। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।